जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। पार्थ के सुनकर वचन हुआ शोक महान, गए हिमालय फिर सभी दिए त्याग निज प्राण। सुनिए। सूत जी बोले, हे सोनक, राजा युधिष्ठिर के पूछने पर वीर अर्जुन अत्यंत शोकाकुल होते हुए कहने लगे, महाराज, हमारे प्रिय मित्र श्री कृष्ण जी 100 धाम को चले गए। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हम उनका अब कभी भी जन्म अपरांत दर्शन नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। हाय, देवों को भी आश्चर्य करने वाला मेरा तेज नष्ट हो गया। जिस प्रकार प्राण रहित देह की दशा होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग से यह संसार भी जीता हुआ मुर्दों के तुल्य दिखाई देता है। जिसके आश्रय से मैंने स्वयंवर से आए हुए राजाओं का तेज हरण कर अपने धनुष से मत्स्य का संवेदन कर द्रौपदी को प्राप्त किया था, और जिनके सगन महेंद्र को जीत कर अग्नि के लिए मैंने खांडव वन दिया, और मैं दानव की अलौकिक सभा प्राप्त की, तथा जिनके तेज से 10,000 हाथियों के समान सतवीर्य भीमसेन ने यज्ञ के लिए जरासंध को मारा। जिन दुशासन आदि दुष्टों ने सभा में द्रौपदी के केस पकड़े, उन अधमों की स्त्रियों को मैंने विधवा बना दिया। यह सब श्री कृष्ण की ही कृपा थी। और देखिए, ऋषि दुर्वासा ने दुष्ट दुर्योधन के अनुरोध से क्रोध पूर्वक हम सब को आपत्ति में डाल दिया था। वह आपको स्मरण ही होगा। तब द्रौपदी के याद करते ही भगवान श्री कृष्ण तत्क्षण उसी वन में हमारे पास आए और कहने लगे, हे द्रौपदी, इस समय भूखा हूँ, पहले मुझे भोजन करवाओ। द्रौपदी ने लज्जा से कहा, प्रभु, सूर्य की दी हुई थाली में मैंने सबों को भोजन करा के स्वयं आहार कर लिया, अब आपके लिए कहाँ से लाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी सूर्य पात्र में अवशिष्ट शाक का एक टुकड़ा शीघ्र ही उठाकर खा लिया, और साथ ही समस्त विश्व को भी उसी क्षण तृप्त कर महर्षि दुर्वासा के शाप से हमारा उद्धार किया। फिर दुर्वासा ऋषि भोजन करने हमारे पास आए तक नहीं, और जिन भगवान कृष्ण के प्रताप से शूलपाणी महादेव जी ने भी युद्ध में विस्मय को प्राप्त हो मुझको पशुपात नामक अस्त्र दे दिया, तथा अन्य लोगों ने भी अपने अपने शस्त्र मुझे प्रदान किए, और देवता इंद्र ने भी स्वर्ग में मुझको अपना आधा शासन देकर मेरा सत्कार किया। महाराज, मैं आपसे कहाँ तक कहूँ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हमने उनकी ही महती सहायता से विजय प्राप्त की, और कौरवों की बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया। वे हमको ठग कर 100 धाम को चले गए। अब हमारा कोई भी सहायक नहीं। गीता के उपदेश के साथ साथ मुझे अर्जुन, पार्थ, धनंजय, सखा, करुनंदन आदि नामों से पुकारते थे। अब हे महाराज, आपने जो 100 जनों की कुशल पूछी है, सो वे समस्त सुहृदय जन ब्राह्मणों के शाप से बुद्धिहीन होकर आप में लड़ मरे। उनमें से केवल 4-5 ही जीवित हैं। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतार दिया और
सब जनों के साथ साथ आप भी विदा हो गए। महाराज, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सूत जी कहने लगे, हे शौनक, अर्जुन इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर महाराज से कहकर शोक सागर में डूब गए और फिर भगवान के पाद पद्म को स्मरण करते हुए अपने चित्त को धैर्य एवं शांति देने लगे और वासुदेव के चरण चितवन से नष्ट विषय वासना वाले अर्जुन करु युद्ध में भगवान से कही गई गीता के ज्ञान को पुनः प्राप्त करके स्वयं विशोक रूप से धर्मराज को भी शांति देने लगे। अर्जुन की मोह माया छूट गई और हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। हे शौनक, इस प्रकार से भगवान के सब धाम सिधारने का और यदुकुल का नाश सुनकर महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग में जाने की इच्छा करने लगे। उसी समय अर्जुन से कहे गए यदुओं के नाश और भगवत गति को सुनकर महारानी कुंती भगवान कृष्ण का स्मरण करती हुई जीवन मुक्त हो गई। जब से भगवान कृष्ण पृथ्वी को त्याग कर स्वर्ग धाम को चले गए, तभी से अज्ञानियों के मन में कली का प्रादुर्भाव हुआ। तब राजा युधिष्ठिर आदि ने देखा कि पूर्व में, राष्ट्र में, घर में और आत्मा में कली की प्रवृत्ति हो रही है। ऐसा जानकर महायात्रा करने के लिए तत्पर हुए और उसी के अनुकूल वस्त्र पहने। उन्होंने सर्वगुण संपन्न अपने पुत्र परीक्षित का हस्तिनापुर पर राज्य अभिषेक किया तथा अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज को मथुरा में सूरसेन देशों का स्वामी बनाकर राज्य अभिषेक किया। इसके उपरांत अपने राज्य के वस्त्र आभूषणों को उतार कर तथा महात्माओं का वेश धारण कर परमात्मा का चितवन करते हुए उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। साथ ही सब भीमा आदि चारों भाई प्रजा को कलयुग से व्याप्त देखकर उनके पीछे पीछे चल दिए तथा मन में परमेश्वर का चितवन करते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंच गए और परम गति को प्राप्त हुए। तीर्थों का पर्यटन करते हुए विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में अपने प्राण त्याग दिए और द्रौपदी भी श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम करती हुई परम पद को प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य भगवान की भक्ति के साथ पांडवों की इस उत्तम कथा को श्रवण करेगा, वह कृष्ण भक्ति को पाकर अंत में मोक्ष का भागी होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर और शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।